हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके, जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट, गर्व का अनुभव करेंगे। ख, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। या ग, साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार आप निर्णय देंगे। याद रखिएगा, राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप प्रधानाचार्य से इसके प्रबंधन करने के लिए कहेंगे, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इस बात की सूचना देंगे, कुछ छात्रों को खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ख, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे और बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। तो राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? यह शिक्षा के प्रचार का या प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। या ग, क व ख दोनों। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। क भी रहेगा सही। शिक्षा का प्रसार अच्छा होता है और इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा घ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ है, आपको बताना है। इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। या घ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, क, ख एवं ग। देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता होती है, दोनों ही समाज सेवी होते हैं, दोनों निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में ही एक जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, या दोनों ही व्यवसायी है। बताइए दोस्तों। तो देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा ख, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई प्रधानाचार्य अपनी स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, केवल मेधावी छात्रों को स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ बनाया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, या घ, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा घ, उपरोक्त सभी। नए नए स्थलों का भ्रमण, अनुभवी एवं ज्ञानी व्यक्ति के साथ घूमना या उनके साथ पकड़ बनाए रखना, नई नई पुस्तकों का अध्ययन करना, नई नई बातें सीखने के लिए तीनों आवश्यक है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से, अभिभावकों की उदासीनता से। बताइए दोस्तों। अभिभावकों की उदासीनता से मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जीवन मूल्यों में गिरावट से। याद रखिएगा, जीवन मूल्यों में गिरावट से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छेड़ेंगे, या घ, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, तो इस स्थिति में इसका राइट आंसर रहेगा क, आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं।
उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग। बताइए दोस्तों। तो शिक्षा की योग्यता एवं उनके आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य, मतलब छात्र, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा बालकों का सर्वांगीण विकास, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न है या पूर्ण रूप से सहमत है? बताइए दोस्तों। तो कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, तो इस बात से हम रहेंगे पूर्ण रूपेण सहमत, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी श्याम पट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी श्याम पट पर अपठनीय लिखावट मतलब कोई ऐसा लिखा गया है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे पढ़ नहीं पा रहे हैं छात्र, और कोई छात्र उसे बार बार संकेत करके बताता है उस शिक्षक को, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके आपको बताना है। देखिए, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। उस छात्र को फटकार देंगे, अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ कर देंगे, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे, छात्र को धमकाने का प्रयास करेंगे। बताइए दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे और श्याम पट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग है परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, उपरोक्त दोनों, या प्रश्न पत्रों का कठिन होना। बताइए दोस्तों। परीक्षाओं में अनुचित साधन के प्रयोग का मूल कारण है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के, आपको बताना है, सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग होना, परिवेश की भिन्नता का होना। बताइए दोस्तों। तो 65 के राइट आंसर होगा अध्यापकों के शिक्षण में कमी, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण ये तीनों हैं, लेकिन एक कारण है वो नहीं है, अध्यापकों के शिक्षण में जो कमी है। लेकिन बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, परिवेश की भिन्नता का होना जो है उनकी भिन्नता का एक प्रमुख कारण है, लेकिन अध्यापकों के शिक्षण में कमी ये नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा दे तो आप, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा दे तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। घ इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगला प्रश्न है, इधर अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका प्रमुख कारण है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। उनके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, उनके आचरण की गिरावट, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो जिसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ट्यूशन के लालची प्रवृत्ति, शिक्षण के प्रति लापरवाही और उनके आचरण की गिरावट, ये सभी उनके शिक्षण जो है जो उनके अध्यापक हैं और अध्यापिकाएं हैं उनकी प्रतिष्ठा मान में काफ़ी गिरावट इसीलिए आई है, इन तीनों कारण की वजह से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। अध्यापकों की लापरवाही के कारण समाज को योग्य छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। ग अध्यापक ही छात्रों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं, पढ़ने के बाद ये नागरिक जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अध्यापक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इसका राइट आंसर रहेगा समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है।
तो ये जो सही और जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन क रहेगा, याद रखिएगा। समाज की बुराइयों का प्रभाव जो है स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है, तो ये जो कथन है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, क एवं ख दोनों, याद रखिएगा। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, मतलब उनके व्यवसाय में जो उदासीनता आ जाती है, तो इसका भी एक कारण है कि उनके बीच अध्यापक और छात्रों के बीच जो संबंध है अच्छे नहीं हैं, और लगन लगाव में भी कमी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है, या घ उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो उपरोक्त दोनों, याद रखिएगा। उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इससे छात्रों में नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, इससे छात्रों को नकल की सुविधा हो जाती है, इस व्यवस्था में छात्र अधिक अनुशासित रह सकते हैं, या घ दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा घ दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो इसका राइट आंसर रहेगा घ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? उस नेता को जिसने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया था, उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, उस महापुरुष को जो समाज को बुराइयों से पाक देना चाहता है, उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा घ उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है, उस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा घ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रातः सभा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्रों की पंक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए, छात्रों की पंक्तियों के सामने खड़ा होना चाहिए, प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए, या प्रातः सभा में भाषण देना चाहिए? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए। प्रातः सभा में मतलब प्रेयर के समय, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे, तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? अध्यापिका ना यहाँ पर शिक्षिका के लिए बताया गया है, तो देखिए पढ़िए ऑप्शन। उससे नहीं मिलेंगी, उसे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी? बताइए दोस्तों। यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है और आपसे घर पर मिलना चाहे, तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ख उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे, याद रखिएगा। उससे घर के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़े खड़े उस अभिभावक से आप मिल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अच्छे परीक्षाफल देने के महत्व देता हो, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, या बहुत विद्वान हो? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षण अनुसंधानों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को, या घ क एवं ग दोनों को? बताइए दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर रहेगा क एवं ग। छात्रों की आवश्यकताओं की रुचि एवं योग्यताओं को और शिक्षण के उद्देश्यों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरे वर्ष में वितरित कर देना चाहिए, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, पाठ्यक्रम को आसान बनाया जाना चाहिए, या घ उपरोक्त सभी। तो छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी स्पर्धा की भावना को कम करने के लिए जो अंक प्रणाली उसे समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करनी चाहिए। राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल देना चाहिए? ऑप्शन है क, क्योंकि छात्र एक ही पाठ्य विषय पढ़ते पढ़ते उगता जाते हैं। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना आवश्यक है। प्रकाशकों की आय को घटाने के लिए आवश्यक है। घ, अध्यापकों को निरंतर अध्ययनशील रखने के लिए आवश्यक है। कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तक को बदल देना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना आवश्यक है। ख इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? शिक्षा के व्यवसायीकरण को, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को, भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को, या ख एवं ग दोनों को? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षा विभाग की गलत नीति व भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को। तो इसका राइट आंसर रहेगा घ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।